और हम महिलाएं चंडी का रूप लेकर अगर जो भी सनातन के विरोध में कुछ बोलेगा उसकी जीभ खींच लेंगे, अगर वो उसकी तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं खबर नालंदा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले अप टू डेट पाएं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट www.nalandatak.com पर जरूर जाएं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नालंदा जिलाध्यक्ष प्रज्ञा भारती ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री दयानिधि स्टालिन और डी राजा द्वारा सनातन को खत्म करने के बयान के विरुद्ध कड़ी आपत्ति दर्ज की है। बिहार शरीफ के चोरा बगीचा स्थित एक होटल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन घमंडिया गठबंधन है और सनातन धर्म के पीछे लगा हुआ है। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, सनातन धर्म के बारे में बुरा भला कहना। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका आदि है और ना अनंत है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को जो कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश किया है उसका खात्मा होना निश्चित है। हम महिलाएं चनंगी का रूप लेकर अगर कोई सनातन धर्म के बारे में बोलेगा तो उसकी जीभ खींच लेंगे, अगर कोई आंख दिखाएगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनका बयान आता है कि बजरंग दल और बजरंगबली को ही बैन कर देंगे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। हम लोग सभी सनातनी है, सनातनी होने का हम लोगों का मूल उद्देश्य है, हमारे सनातन धर्म है। हमारे देवी देवताओं को कोई बैन करने की बात करेगा उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका आपत्तिजनक बयान है और शर्मनाक है जिस सनातन धर्म के लोग सदियों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं और ये लोग उस धर्म के बारे में बोलते हैं कि ये बीमारी का स्वरूप है, तो बहुत ही शर्मनाक बयान देते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह का बयान मीडिया में नहीं देना चाहिए। गठबंधन घमंडिया गठबंधन है, वो सनातन धर्म के पीछे लगे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, सनातन धर्म के बारे में बुरा भला करना। ये मेन मोटो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सनातन धर्म पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इस पर इससे पहले भी बिहार शीर्ष न्यायालय में एक प्राथमिकी दर्ज हुई, क्या इस पर भी आप लोग का कुछ करेंगे? देखिए, सनातन धर्म में एक ऐसा धर्म है जो कि सदियों से चलता जा रहा है, जिसका ना आदि है ना अनंत है। सनातन धर्म को जो भी क्षति पहुंचाने का कोशिश किया है उसका खात्मा होना तय है और हम महिलाएं चंडी का रूप लेकर अगर जो भी सनातन के विरोध में कुछ बोलेगा उसकी जीभ खींच लेंगे, अगर वो उसकी तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। और हमारे सांसद जो इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनका तो बयान आता है कि बजरंग दल और बजरंगबली को ही वो बैन करते हैं। मैं कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ आपको कि आप बजरंग दल को बैन करके तो दिखाएं। ये बजरंग दल से आपका क्या रिश्ता है? क्या बजरंग दल बीजेपी है या बीजेपी बजरंग दल है? बजरंग दल बीजेपी आप है कि बजरंगबली सब चलता है, ठीक है, सनातन धर्म में। आपने कहा बजरंग दल को बंद करके दिखाया, मतलब बजरंग दल तो कभी नहीं बोलते कि हम भाजपा हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बजरंग दल को बंद करके दिखाएं? जैसा कि रामनवमी का घटना हुआ और हम सभी सनातनीय हैं और सनातनी होने का जो मूल उद्देश्य है कि हमारे जो भी सनातन धर्म है, जो भी हमारे देवी देवताओं हैं, उनको अगर कोई बैन करने की बात बोलेगा तो ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक उनका बयान है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस सनातन धर्म को लोग पूजा करते आ रहे हैं सदियों से, उस सनातन धर्म के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और बोलते हैं कि ये बीमारी का स्वरूप है, तो बहुत ही शर्मनाक बयान वो देते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस तरीके से आके मीडिया में नहीं बात कर सकते। दूसरी चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो स्टालिन के बेटे ने बोला, उनका जो थीम था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका थीम ही रखा गया था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो ये सारी चीजें उन लोग की बेल प्लानिंग है। हमारे बिहार में ही देख लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पे चली हुई है। तुष्टीकरण के कारण ये लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। यहाँ के सांसद कहते हैं बजरंग दल बैन करवाएंगे, यहाँ के विधायक बोलते हैं मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जो है सनातनी है और सनातनी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ हम लोग चंडी का, दुर्गा का रूप लेकर
उतरेंगे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। जब दंगा हुआ था उस टाइम तो भाजपा के कोई भी नेता आप बचाने के लिए नहीं आए थे। जो भी हुआ था आपका सद्भावना मार्च वगैरह, उसमें जदयू थी या बाकी जो टीम थी, लेकिन भाजपा कहाँ थी उस टाइम? इस समय बजरंग दल को बचाने के लिए आगे कभी नहीं आई, कोई बयान भी नहीं दिया। तो फिर शायद आपको नहीं पता है, आप जाकर देखिए जितने FIR हुए हैं सारे हमारे भाजपाई भाइयों को हुआ है, FIR हुई वो नहीं है। बोल रहा, तो बचाने के लिए आप लोग बजरंग दल क्यों नहीं आए? कभी कोई बयान नहीं दिया उस टाइम। आपके जो विधायक हैं डॉक्टर सुनील, आपके विधायक जो डॉक्टर सुनील हैं, उनसे जब पूछा गया मीडिया द्वारा तो मीडिया से कटते हुए दिखे, तो कहाँ है आपके धर्म के प्रति? बताइए आप। सनातनी है, आप जाके देखिए मीडिया, आप महिला मोर्चा पूरा कटिए, आप प्रज्ञा भारती ऑफिशियल आप उस टाइम थे क्या? कहाँ थे? कभी बयान नहीं दिया आपने? मैं उस समय कार्यकर्ता थी, एक मामूली कार्यकर्ता थी, कोई पद नहीं था। डॉक्टर सुनील भी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन है, वो सनातन धर्म के पीछे लगे हुए हैं और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, सनातन धर्म के बारे में बुरा भला करना। ये मेन मोटो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सनातन धर्म पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, इस पर इससे पहले भी बिहार शीर्ष न्यायालय में एक प्राथमिकी दर्ज हुई, क्या इस पर भी आप लोग का कुछ करेंगे? देखिए, सनातन धर्म में एक ऐसा धर्म है जो कि सदियों से चलता जा रहा है, जिसका ना आदि है ना अनंत है। सनातन धर्म को जो भी क्षति पहुंचाने का कोशिश किया है उसका खात्मा होना तय है। और हम महिलाएं चंडी का रूप लेकर अगर जो भी सनातन के विरोध में कुछ बोलेगा उसकी जीभ खींच लेंगे, अगर वो उसकी तरफ आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लेंगे। और हमारे सांसद जो इस क्षेत्र के सांसद हैं उनका तो बयान आता है कि बजरंग दल और बजरंगबली को ही वो बैन करते हैं। मैं कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ आपको कि आप बजरंग दल को बैन करके तो दिखाएं। ये बजरंग दल से आपका क्या रिश्ता है? क्या बजरंग दल बीजेपी है या बीजेपी बजरंग दल है? बजरंग दल बीजेपी, आप कहे कि बजरंग बली सब चलता है ठीक है सनातन धर्म में, आपने कहा बजरंग दल को बंद करके दिखाया, मतलब बजरंग दल तो कभी नहीं बोलते कि हम भाजपा हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बजरंग दल को बंद करके दिखाएं? जैसा कि रामनवमी का घटना हुआ और हम सभी सनातनीय हैं और सनातनी होने का जो मूल उद्देश्य है कि हमारे जो भी सनातन धर्म है, जो भी हमारे देवी देवताओं हैं, उनको अगर कोई बैन करने की बात बोलेगा तो ये तो मैं मानती हूँ कि बहुत ही आपत्तिजनक उनका बयान है, बहुत ही शर्मनाक है। जिस सनातन धर्म को लोग पूजा करते आ रहे हैं सदियों से, उस सनातन धर्म के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और बोलते हैं कि ये बीमारी का स्वरूप है, तो बहुत ही शर्मनाक बयान वो देते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप इस तरीके से आके मीडिया में नहीं बात कर सकते। दूसरी चीजें मैं बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो स्टालिन के बेटे ने बोला, उनका जो थीम था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसका थीम ही रखा गया था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो ये सारी चीजें उन लोग की बेल प्लानिंग है। हमारे बिहार में ही देख लीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पे चली हुई है। तुष्टीकरण के कारण ये लोग क्या से क्या नहीं करते हैं। यहाँ के सांसद कहते हैं बजरंग दल बैन करवाएंगे, यहाँ के विधायक बोलते हैं मंदिर में नमाज पढ़वाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जो है सनातनी है और सनातनी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके खिलाफ हम लोग चंडी का, दुर्गा का रूप लेकर उतरेंगे। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए। जब दंगा हुआ था उस टाइम तो भाजपा के कोई भी नेता आप बचाने के लिए नहीं आए थे। जो भी हुआ था आपका सद्भावना मार्च वगैरह, उसमें जदयू थी या बाकी जो टीम थी, लेकिन भाजपा कहाँ थी उस टाइम? इस समय को बचाने के लिए आगे कभी नहीं आई, कोई बयान भी नहीं दिया। तो फिर शायद आपको नहीं पता है, आप जाकर देखिए जितने FIR हुए हैं सारे हमारे भाजपाई भाइयों को हुआ है, FIR हुई है। वो नहीं तो बोल रहा, बचाने के लिए आप लोग बजरंग दल क्यों नहीं आए? कभी कोई बयान नहीं दिया उस टाइम। आपके जो विधायक हैं डॉक्टर सुनील, आपके विधायक जो डॉक्टर सुनील हैं, उनसे जब पूछा गया मीडिया द्वारा तो मीडिया से कटते हुए दिखे, तो कहाँ है आपके धर्म के प्रति? बताइए आप। सनातनी है, आप जाके देखिए मीडिया, आप महिला मोर्चा पूरा कटिए, आप प्रज्ञा भारती ऑफिशियल लटिए। उस टाइम थे क्या? कहाँ थे? कभी बयान नहीं दिया आपने? मैं उस समय कार्यकर्ता थी, एक मामूली कार्यकर्ता थी, कोई पद नहीं था। डॉक्टर सुनील भी, और जब दंगा हुआ तो आपके डॉक्टर सुनील जब फोन किया गया मीडिया से रूबरू होने के लिए, बात करने के लिए, तो उन्होंने हमेशा कटा है और अक्सर कटे हैं। तो कहाँ आपका सनातनी धर्म के लिए या बजरंग दल के लिए आप आगे आए? ये तो भाई हो गया कि जब आप जो जुलूस निकाला गया था, रामनवमी का जुलूस, वो भाजपा के द्वारा ही निकाला गया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कटा? उन्होंने हर समय, आप एक भी बयान मीडिया में सुना क्या उस टाइम आपने? हर समय आप जितना भी देखिए, हमारे जितने भी भाई लोग जो एक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस तरीके से इन लोगों ने
सभी हमारे भाइयों हिंदू भाइयों को एक मतलब उन लोगों पे FIR करवाया और तुष्टिकरण के राजनीतिकरण एक विशेष वर्ग को बचाया गया और उसमें हमारे विधायक जी का पूरा उनमें हाथ था, उनके बेल दिलवाने में उनकी पूरी इंटरनल आपने क्या किया, उन्हें मीडिया के सामने कभी कोई बयान आपने नहीं दिया कि हाँ इस पे ऐसा गलत हुआ, कुछ हुआ बजरंग दल के टाइम दंगा हुआ था? नहीं, हमारा पूरा संगठन साथ में है। आप एक विशेष व्यक्ति के बारे में आप ये सोच रहे हैं ना, हमारा पूरा संगठन, और संगठन से ऊपर नहीं हमारे विधायक, संगठन पूरा संगठन साथ दे रही है और संगठन के लोग जो है वो पूरी तरीके से सनातनी है और सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। और कहा जाता है ना कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा, और गीता में एक श्लोक भी है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामः। तो ये जो श्लोक कहा गया है कि जो जब जब धर्म की हानि हुई है, कोई ना कोई पृथ्वी पे आया है भगवान के रूप में अवतार लेके, तो इस पृथ्वी पर जो हमारे नरेंद्र मोदी जो है वो अवतार में है और उनके नरेंद्र मोदी को भगवान मान रहे हैं? भगवान नहीं माने, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत मान रहे हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत मान रहे हैं। और दूत होकर हमारे जितने भी सनातनी भाई एवं बहनें हैं उन सभी का जो धर्म है वो हम लोग बचाने का काम करेंगे। मंदिर सिर्फ मंदिर बना के सनातन धर्म बचाया जा सकता है? जो आपके हिंदू भाई उनके लिए स्पेशल क्या किया, जैसे मुस्लिम्स में आपको हज में कुछ डिस्काउंट है या कुछ मिलता है फायदा, क्या हिंदू के कोई भी आपकी सरकार जब बनी तो कोई भी हिंदुओं का जो 4 धाम घूमना है या कुछ यात्रा करना है तो उसमें कहीं कोई डिस्काउंट या कुछ सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि फायदा उठाना, फायदा की बात नहीं है। I am saying that in the preamble we can say that secularism word which was added in 1976 और वो उस समय की अवधि आप देखिए, सेकुलरिज्म जो ऐड हुआ 1976 में और ये यूपीए की सरकार जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी उस समय ऐड किया गया जिसमें आपातकाल लगा था। तो सोचिए इन लोग की पहले से ही तुष्टीकरण की राजनीति चलते आ रही है और बाद में इन्होंने सेकुलरिज्म वर्ड जो है ऐड किया, तो इस सब चीजें से तो पता चलता है। और बाकी हमारी जो सरकार बनी, एनडीए की जो गठबंधन की सरकार बनी, उससे 2014 के बाद आप देख लीजिए जो हमारा राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है उस पर बहुत लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और वो अभी जाके अगले साल जनवरी में उसका उद्घाटन होने वाला है। तो ये सारी चीजें एक लोगों की अचीवमेंट नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के सनातनी का अचीवमेंट है और उसमें सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सारे लोगों ने दिया। तो क्या एक व्यक्ति से ये कुछ नहीं होता? अगर पूरे लोग, पूरा देश समर्थन कर रहा है कि सनातनी हम हैं और सनातनी को जो है वो पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करेंगे। अगर जो कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके पे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से बिहार सरकार आपका हिंदुओं के छुट्टी पर कटौती उनकी रद्द की गई थी, वो फिर से वापस दे दी गई, तो इस पे अब जब वो दे दी उनको पता